और इस वक्त कंट्रोल रूम से सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम का रुख कर लेते हैं। गौतम, कंट्रोल रूम में क्या हलचल दिख रही है, क्योंकि 5 अलग अलग लोकसभा सीट पर आज वोटिंग चल रही है। ऐसे में क्या वहां पर तैयारी और किस तरह से जो चुनाव आयोग के अधिकारी है वो नजर रखे हुए हैं कंट्रोल रूम में? और देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए उसके अनुसार जो भी जिन जिलों में जो कहा जाता है कि मतदान हो रहा है, लोकसभा क्षेत्र जो पड़ते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, इन 5 लोकसभा सीटों पर जो है मतदान हो रहा है। और उसको लेकर जो कही जा सकती तैयारी है, ये पूरा आप देख सकते हैं कंट्रोल रूम जो है अपडेट्स किया गया है कि जो भी गतिविधियाँ हो उसमें किसी तरह की कोई अगर गड़बड़ी सामने दिख रही है तो उसकी जो है तुरंत मॉनिटरिंग करें। देखिए, खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं वो HR श्रीनिवास खुद जो है यहाँ बैठे हुए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो गाइडलाइंस जो दी जा रही है। देखिए, शुरुआती दौर में जब मतदान जो प्रारंभ हुआ था, बांका के बूथ संख्या 103 पर जो है वो जो है मतदान थोड़ा सा 5 मिनट के लिए प्रभावित हुआ था। EVM में कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिस कारण से जो है मतदान को जो शुरू होने में 5 मिनट का विलंब हुआ। बहुत जल्द और तत्परता से जो है उसको लेकर जो है अपडेट्स किया गया और वहाँ पे जो पदाधिकारी थे उनको EVM बदलने को लेकर जो निर्देश दिए गए, उसके बाद जो है अपडेट कर लिया गया। कुछ मैं अपडेट आपको ये कर दूं कि जो सीट है, बांका की जो सीट है, क्योंकि गर्मी को लेकर जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए उसमें मतदान का समय जो है वो बढ़ाने को लेकर जो है निर्देश जारी किया गया है। उसमें 336 बूथ जो हैं बांका के कटोरिया और बेलहर, ये 2 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जो हैं ये मतदान केंद्र है, जहां पर समय में संशोधन किया गया है। समय जो है 6 बजे से जो है अब यहाँ पे मतदान होगा। जो पहले जो शाम को 4 बजे तक ही मतदान होना था। जो बूथ थे आपको मैं बता दूं, कटोरिया में 274 बूथ थे, जिसमें से 172 बूथ का जो समय बदला गया है। वहीं बेलहर में 337 बूथ थे, जिसमें से 191 जो है बूथों पर जो है समय जो है संशोधन किया गया है। यानी गर्मी को लेकर जो है ये संशोधन किया गया है। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ गर्मी को लेकर संशोधन किया गया है समय में, जो समय 4 बजे से लेकर 6 बजे कर दिया गया। बांका के कौन कौन से सर वो 2 विधानसभा क्षेत्र कटोरिया और बेलहर में हम लोग जो जंगली इलाका है और पहले से कुछ हिस्ट्री है, वैसे बूथ में ही हम लोग 4 बजे तक रखे हैं। बाकी सब बूथ को हमने 6 बजे करा दिया। जो अभी तक 4 बजे का है वो कटोरिया में 172 और बेलहर में 191 बूथ में 4 बजे तक चलेगा। शेष सभी बूथों पर 6 बजे तक चलेगा। सर, कुछ शिकायतें आ रही, क्योंकि लगातार जो समस्याएं अगर उनके तरफ से दी जानी तो आप लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सब कुछ शिकायतें देखिए, हम लोग का आप देख रहे हैं कि हम लोग हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पूरा डेस्क रखे हैं। हर एक कंप्लेंट जो आता है, फ़ोन से हो, ईमेल से हो, फैक्स से हो, टेलीफोन से हो, वो सब हम लोग एंट्री करते हैं, उसका फॉलो करते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी कंप्लीट करते हैं हम लोग। बांका का बूथ संख्या 103 पर कुछ समय के लिए मतदान शुरुआत होने समय कुछ समय तक EVM शुरू नहीं हुआ, जिस कारण से कुछ देखिए, बहुत जगह में क्या होता है, हमारा पोलिंग पार्टी में भी कमी रहती है। वो लोग जोड़ने में, मशीन जोड़ने में कुछ गलती कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हर सेक्टर ऑफिसर के पास हम लोगों का रिजर्व मशीन है, मास्टर ट्रेनर क्षेत्र में घूम रहा है, इस तरह से जो भी छोटा मोटा तकनीकी कमियां आती है उसको हम लोग तुरंत दूर कर देते हैं। कोई कहीं मतदान रुका नहीं है, कहीं शांत रूप से चल रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपका चैनल से मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर आपको वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है, जरूर आप मतदान केंद्र पर जाइए। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड के अलावा और 12 डॉक्यूमेंट दिया है। कोई डॉक्यूमेंट दे करके आप अपने मतदान का प्रयोग कर सकता है। मतदान अभी तक शांतिपूर्ण, बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं H श्रीनिवासन जी थे, जिन्होंने अपडेट्स किया है कि जो है मतदान जो हो रहा है उस पर जो है वो पूरा जो है बारीकी से नज़र बनाया रखा गया है। और जो गतिविधियां हैं उसमें कहीं भी शिकायत हो रही है तो चाहे वो वेबकास्टिंग के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से भी जो है ये नज़र बनाई रखी गई है कि किस तरह से जो है चुनाव जो अगर हो रहे हैं तो कहीं भी गड़बड़ी है तो उसमें जो है अपडेट्स तुरंत किया जाए। मैं जो आपको अपडेट्स आज का दे देता हूँ, जो 5
लोकसभा सीटों में जो चुनाव हो रहा है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका लोकसभा सीट में जो मतदान है, कुल 93,96,298 वोटर जो हैं मत का उपयोग करेंगे, जिसमें से जो कहा जा सकता है कि पुरुष वोटरों की संख्या 48,81,000 है, महिला वोटरों की संख्या 45,14,000 है। दूसरे चरण थर्ड जेंडर की भी अगर संख्या में बता दूं तो 306, दूसरे चरण में 1,37,000 मतदाता जो पहली बार वोट देंगे वो अपना मत का प्रयोग करेंगे। वैसे मतदाताओं की सूची है, कुल मतदान केंद्र 9,322 है, शहरी क्षेत्र की संख्या 1259 है, ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या 8,063 है। मतदान में ईवीएम का जो उपयोग हो रहा है, जिस तरह की ईवीएम का उपयोग कर रहा है, बीयू जो 11,270, सीयू जो है 11,238, वीवीपैट का जो उपयोग हो रहा है, जिसमें पर्ची दिखाई देती है कि आपने किनको मतदान किया, उसमें जो है 12,447 जो है वीवीपैट का उपयोग किया है। कुल उम्मीदवार 50 हैं, पुरुष की संख्या 47 और महिलाओं की संख्या 3। सबसे अधिक उम्मीदवार जो है वो किशनगंज, भागलपुर और में जो है 12 उम्मीदवार हैं, और सबसे कम प्रत्याशी पूर्णिया में जो है 7 उम्मीदवार पूर्णिया के चुनावी मैदान में, कटिहार में 9, बांका में 10 चुनावी मैदान। एनडीए की ओर से जदयू के 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से 3, जबकि राजद की तरफ से 2 उम्मीदवार जो हैं इस चुनाव मैदान में। निर्दलीय की बात करें तो कुल 16 निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं अलग अलग सीटों पर जो है अपनी दावेदारी पेश की है। गर्मी को बिल्कुल गौतम, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बांका से देखिए, आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कई केंद्रों पर शाम 4 बजे के बजाय अब शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। गर्मी को देखते हुए ये बड़ा बदलाव किया गया है। कटोरिया और बेलहर के कई पोलिंग बूथ पर समय में ये बदलाव किया गया है और अब 4 बजे की जगह शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं बांका के बूथ नंबर 102 पर सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। तो बांका के ही बेलहर इलाके के 191 बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि 146 बूथ पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी। तो गर्मी को देखते हुए बांका लोकसभा सीट के लिए यह बदलाव किया गया है। बांका जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र कटोरिया और बेलहर में मतदान केंद्र का समय बढ़ाया गया है। तो अब 4 बजे की जगह शाम 6 बजे तक मतदान होगा, समय में इजाफा किया गया है। वहीं बांका के बूथ नंबर 102 पर सुबह 7 बजे से 4 बजे तक की वोटिंग होगी। तो वहां बांका के ही बेलहर इलाके के 191 बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि 146 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया शुरू रहेगी। तो ये जानकारी आपके सामने, जहां समय को लेकर, टाइमिंग को लेकर ये थोड़ा सा बदलाव किया गया है। गर्मी के मद्देनजर बांका जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र कटोरिया और बेलहर में मतदान केंद्रों पर यह समय बदला गया है, समय में इजाफा किया गया है, बढ़ाया गया है समय को। अब 4 बजे की जगह शाम 6 बजे तक मतदान होगा और वहीं बांका के बूथ नंबर 102 पर सुबह 7 बजे से 4 बजे तक की वोटिंग की जाएगी। तो बांका के ही बेलहर इलाके के 191 बूथ की अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि 146 बूथ पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया शुरू रहेगी। और चुनाव आयोग कंट्रोल रूम से सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। गौतम, देखिए, कुछ खराबी की बात भी सामने आई थी। कई ऐसे लोकसभा सीट है जहां पर ईवीएम में कुछ तकनीकी समस्या आई थी, तो क्या अभी इसे लेकर समस्याएं दूर कर लिया गया है? वोटिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है? क्या पूरी जानकारी चुनाव आयोग से मिल पा रही है? रश्मि, जो अपडेट्स चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दी गई है, बांका के बूथ संख्या 103 पर शुरुआती समय में जो मतदान शुरू हुआ उस समय जो है ईवीएम में जो है कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है वो मतदान जो है प्रभावित हुआ। तो मैं आपको अपडेट्स आपको कुछ दिखाता हूँ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं। देखिए, खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है HR श्रीनिवास बैठे हुए हैं, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष, आनंद शर्मा, ये तमाम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो भी अपडेट्स आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें जिस तरह से दिखी थी मतदान का प्रतिशत, एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि जिन जगहों पर मतदान हो रहा है वहां पर मतदाताओं की जो है मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जो है जिला प्रशासन को काम करना है और निर्वाचन आयोग इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। तो अपने तरफ से जो है दूसरे उसमें मतदान के प्रतिशत बढ़ाने को लेकर एक सबसे बड़ी जो गड़बड़ी जो देखी गई थी, गर्मी से लोग जो
है मंदिरों से जो है थोड़े से दूर हो गए थे, और उसके कारण जो है इस बार जो गर्मी से जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उन जगहों पर जो है ये समय में संशोधन किया गया। यानी जो भीषण गर्मी का जो समय होता है दिन में दोपहर 2 बजे के बाद से, उस गर्मी के दौरान जो है लोग अपने मत का उपयोग ही करने के लिए डर के मारे निकलते हैं, तो उन्हें जो है अतिरिक्त समय दिया गया और ये शाम के 6 बजे तक जो है ये मतदान केंद्रों पर जो है वो मतदान, देखिए अक्सर ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके होने के कारण जो है ये मतदान केंद्रों में जो है समय जो संशोधित किया गया था 6 बजे की जगह 4 बजे तक ही। मगर बांका के जो कहा जा सकता है कि 2 विधानसभा क्षेत्र है, कटोरिया और बेलहर, इन दोनों जगहों पर जो है आपको शाम के 6 बजे तक मतदान होगा, जिसमें मैं आपको बूथ संख्या में आपको बता दूं 274 बूथ थे आपको कटोरिया में, जहां पर मतदान जो है 4 बजे तक ही होना था, मगर अब उसे समय जो बढ़ा दिया गया है। 172 बूथ जो है जिनका समय बदला गया है, 172 बूथ का जो मतदान अब होगा शाम के 6 बजे तक। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण जो है इन पर समय का जो है वो निर्धारण 4 बजे तक ही किया गया था, और अब जो है इसमें जो है मतदान 6 बजे तक होगा। बेलहर में जो है 337 मतदान केंद्रों पर जो है मतदान जो होना था वो आपको शाम के 4 बजे तक होना था। ये भी नक्सल प्रभावित इलाके होने के कारण जो है यहाँ पर भी मतदान का जो समय है वो कम किया गया था, मगर अब जो समय है गौतम आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।